ओके तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, सबसे पहले तो आप सभी से मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं इतने दिनों से गायब था। लगभग 1 महीने हो गए होंगे जब मैंने लास्ट ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड करा था। उसके बीच में मैंने कुछ वीडियोस अपलोड करे थे, जैसे कि रिसेंट में मैं एग्जीबिशन मैंने अटेंड करी थी, उसका वीडियो मैंने अपलोड करा, बट ट्यूटोरियल वीडियोस मैं नहीं बना पा रहा था। बीच में मुझे बहुत सारे डीएम आए, इसके बीच में लगभग 1 महीने के बीच में बहुत लोगों ने मुझे डीएम करा, कमेंट में भी बहुत सारे आ रहे थे कि वीडियोज़ क्यों नहीं आ रही है। तो सभी को मैंने एक ही आंसर दिया कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो क्यों नहीं आ पा रही थी। वैसे आपको बैकग्राउंड देखकर, सारी चीज़ें देखकर आपको पता तो चल ही गया होगा कि वीडियो क्यों नहीं आ पा रहा था। तो जी हाँ, नया सेटअप हम बिल्डअप कर रहे थे। जो पुराना सेटअप था वहाँ से हमने शिफ्ट करी थी नए फ्लैट पे, और यहाँ पे लगभग 20 दिन हो गए ये सारी चीज़ें बिल्डअप करने में। बहुत सारी चीज़ें मैंने परचेस करी और प्लान करने में, सबसे पहले तो कि कहाँ पे हम क्या रखेंगे, किस तरीके से सेट करेंगे और क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ उसके बाद मैं वीडियो को देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि इसमें और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, चाहे वो कंटेंट हो या फिर वीडियो की क्वालिटी हो, किसी भी चीज़ में मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, हमेशा मैं यही सोचता हूँ। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने पुराने सेटअप को इम्प्रूव करा। बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लगाई हैं और इसको करने में लगभग 15 से 20 दिन लग गए, और इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। वैसे मैंने बीच में सोचा था कि मैं आप सभी को बता दूं कि नया सेटअप पे काम चल रहा है, बट मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, फाइनली सब चीज़ सेटअप करके मैं आप सभी को दिखाता हूं कि क्या क्या चीज़ें मैंने सेटअप करी हैं। यहाँ पे वैसे माइक भी आपको दिख रहा होगा। वैसे जो मैं माइक यूज़ कर रहा था बोया का, वो भी बहुत अच्छा, उसका भी ऑडियो प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, बट उसको रिप्लेस करने का 2 रीज़न था। सबसे पहले तो ये उससे भी इम्प्रूव ऑडियो प्रोडक्शन इसका, और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न था कि मैं जहाँ पे अभी बैठा हुआ हूँ उसके पीछे बहुत बड़ा विंडो है, और विंडो के पीछे से बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, नॉइज़ आता है, तो वो उसको रिड्यूस नहीं कर पाता था क्योंकि वो हर एक डायरेक्शन के ऑडियो को रिकॉर्ड करता है। और इसका जो खासियत यही है कि ये जो फ्रंट साइड का जो ऑडियो है वही रिकॉर्ड करता है, जो बैक का जो ऑडियो है उसको बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है। तो इसको रिप्लेस करने का ये रीज़न था, और भी बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस हमने करी हैं। और इस बार मैंने जुगाड़ बहुत कम लगाया, इस बार थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट मैंने करी है। तो अगर आप पूरा जानना चाहते हो कि किस तरीके से मैंने सेटअप बिल्डअप करा है, कितने इसमें खर्चे आए हैं, अगर आप इन शॉर्ट आप स्टूडियो टूर चाहते हो तो आपको इस वीडियो पे 500 कमेंट करने पड़ेंगे। मुझे पता है आप लोग इतना सपोर्ट करते हो मुझे, तो ये टारगेट भी बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। मुझे लगता है कि विद इन अ वीक आप लोग इसको कंप्लीट कर दोगे, और जैसे ही कंप्लीट होता है कंप्लीट सेटअप आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने बिल्डअप करी है, कहाँ कहाँ मैंने क्या प्लान करी है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि कहाँ से मैंने क्या चीज़ें परचेस करी हैं। जो ऑनलाइन परचेस करी हैं उसका मैं आपको लिंक दे दूँगा, और जो ऑफलाइन परचेस करी हैं तो मैं आपको उसका आइडिया दे दूंगा कि आप किस तरीके से परचेस कर सकते हो अगर आपके पास बजट है तो। और अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप मेरे पुराने सेटअप टूर देख सकते हो, जहाँ पे मैंने कम्प्लीटली जुगाड़ से बनाया था, लगभग 1-2 हज़ार में कंप्लीट सेटअप बनाया था, तो वो आप जाके देख सकते हो। ओके, तो इसी के बीच में मुझे एक कंपनी से मेल आया जिनका नाम है मैंगो स्टेशनरी प्राइवेट लिमिटेड, जिनका कुरियर यहाँ पे है। तो ये चाहते थे कि मैं इनका प्रोडक्ट रिव्यू करूँ और आप सभी को बताऊँ कि किस तरीके का प्रोडक्ट ये बनाते हैं। तो ये कुरियर मुझे लगभग आज से 10 दिन पहले ही रिसीव हो चुका था, बट उस समय काम चल रहा था तो मैं बना नहीं पाया। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप सभी को दिखाता हूँ इसके अंदर है क्या। तो ये छोटा सा डब्बा है, बहुत बड़ा तो नहीं है, और इसके अंदर क्या है मुझे बिल्कुल नहीं पता। मेरी ज़्यादा बात हो नहीं पाई थी। इन्होंने मुझसे एड्रेस मांगी कि मैं आप डिलीवर वहाँ पे करना चाहता हूँ आपके एड्रेस पे, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारा जो प्रोडक्ट है आपके ऑडियंस के साथ शेयर करें। जैसा भी हो आप उनको बताएं। अगर बहुत अच्छा होता है, प्रोडक्ट अच्छा होता है, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि क्वालिटी मैटर करता है। अगर क्वालिटी नहीं है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो चीज़ें आपको ऑनेस्टली बताऊंगा। तो इसको मैं फटाफट से ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर है क्या। ओके गाइस, तो ये रहा वो बॉक्स जिसमें मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुई हैं, और चीटिंग नहीं करूँगा, मैंने थोड़ा सा ट्राई करा था इसको देखने का कि इसके अंदर है क्या, बट थोड़ा सा मैंने यहाँ से कोशिश करी थी, बट मैंने देखा नहीं इसके अंदर क्या है। तो फटाफट से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और बताता हूँ कि इसके अंदर क्या है और किस तरीके का प्रोडक्ट मुझे देखने को मिलता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये लेटर मुझे देखने को मिलता है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, और इन्होंने अपने बारे में शॉर्ट में डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। तो इसको मैं थोड़ा साइड रखता हूँ, और जो शेप है ना पैकेट का, वो देख के मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसके अंदर ज़रूर पेपर ही होगा, ड्राइंग शीट। अब देखते हैं मेरे काम का है कि नहीं, क्योंकि अगर वो पेंटिंग से रिलेटेड होगी तो मेरे काम का नहीं है, ड्राइंग से रिलेटेड होगा तो ऑफकोर्स इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ।
ओके ओके, ये मेरे काम का है। तो इन्होंने अपनी ब्रांडिंग्स यहाँ पे दी हुई है, मैंगो ओरिजिनल्स, और A5 साइज़ की है, और थोड़े बहुत यहाँ पे इन्होंने MRP मेंशन करी है 225। अब कितने में मिलता है आप मैं डिटेल दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी इनका हैंडल है, वहाँ पे भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और ओके, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छी है, अच्छे तरीके से मैं पैक करा है, और पेज बिल्कुल अच्छे तरीके से मुझे रिसीव हुआ, तो किधर से भी डैमेज मुझे तो लग नहीं रही है। ओके, 180 GSM, ये भी 180 GSM, बस डिफरेंस दोनों में साइज़ का है, और लुक मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो ओके, तो लुक तो अच्छी है, बट क्वालिटी कैसी है, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। लुक अगर बहुत अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी नहीं हो, अब आपका जो पर्पस है वो फुलफिल ना हो, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ तक तो मुझे इम्प्रेसिव लगा है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा हुआ बेसिक चीज़ें, एसिड फ्री, 100% वुड फ्री, और यहाँ पे मीडियम भी मेंशन करा है, जो कि लगभग सभी मेंशन ही करते हैं। पेंसिल, कलर पेंसिल, रेड चॉक, ब्लैक लीड, ये सारी चीज़ें, पेस्टल भी आप इसमें बना सकते हो। अब यहाँ से देखता हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। ओके, आपको ना क्लोज से दिखाता हूँ टेक्सचर, और इनका टेक्सचर ना बहुत ही कंसिस्टेंट है। और ये सीट देख के ना मुझे एक सीट की याद आई, जिसको मैंने रिसेंटली अनबॉक्स करा था, जो कि था आर्टो का। इसका टेक्सचर और थिकनेस और कलर भी देखो, कलर येलोइश टाइप से है। तो बहुत लोगों को येलोइश टाइप बहुत पसंद आता है, उसमें से मैं भी एक हूँ। मुझे भी जो येलोइश टाइप के जो पेपर है वो बहुत पसंद है। वैसे दोनों ही पसंद है, बट अगर मुझे चूज़ करना हो तो मैं येलोइश टाइप में जाता हूँ, थोड़ा सा सही लगता है मुझे। तो इसको देख के कम्प्लीटली मुझे ना आर्टो वाली फील आ रही है। और आर्टो ही मैंने बताई थी कि जो डार्क वैल्यूज़ हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसमें ऑप्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं क्विक कंपैरिजन के लिए एक सीट लेकर आया हूँ। ऐसे आपको देख के बिल्कुल पता नहीं चलने वाला है कि ये कौन सी सीट है। ये है ब्रिस्टो की मीडियम सरफेस पेपर, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसी कैटेगरी में आती है। दोनों की टेक्सचर भी आप देखोगे सेम है, कलर भी सेम है। थिकनेस इसकी 180 और इसके शायद 220 है, तो थिकनेस की थोड़ी सी डिफरेंस है, ये थोड़ा सा आपको थिक लगेगा। तो अगर मैं दोनों को साइड बाय साइड रखूं, तो टेक्सचर अगर आपको दिख पा रहा हो तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो। इसकी जो टेक्सचर है मैंगो वाली की, इनका जो टेक्सचर है वो हल्का सा रफ है, अगर मैं इससे कंपेयर करूँ। और कलर भी आप देखो, इसका और इसका दोनों येलोइश है, बट ये ज़्यादा येलोइश है। तो अब यहाँ पे लोगों के पर्सनल प्रेफरेंसेस है। मुझे पसंद है ये पेंसिल पेपर इस तरीके के, बट बहुत ज़्यादा येलो हो जाता है तो वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बट येलोइश टाइप मुझे पसंद है। बाकी आपके ऊपर है। तो रिकमेंडेड है, अच्छी क्वालिटी की हैं, और ट्राई करके आप देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है कि किस तरीके का आउटपुट मुझे देखने को मिलता है। तो अब एकदम से सिर्फ अगर मैं कुछ पेंसिल अप्लाई करूँ तो मुझे उतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा, वो फर्स्ट इंप्रेशन होगा। बट फाइनल रिव्यू फिर किसी वीडियो में कंपेयर करेंगे। कुछ आर्टवर्क इसमें बना के देखता हूँ। एंड जो इसी कैटेगरी के कुछ पेपर्स हैं, जैसे कि ब्रिस्टो की मीडियम सरफेस कैंसन वाली मैंने बताई थी ड्राइंग पेपर, और एक जो आर्टो की, आर्टो से तो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो इन चारों को मैं कंपेयर करके देखूंगा कि चारों में से कौन सी बेहतर निकल के आती है। वो तो अब यूज़ करने के बाद पता चलेगा, क्योंकि लगभग तीनों पेपर मैं यूज़ कर चुका हूँ। ये वाली मैं यूज़ करूँगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो कि किस तरीके का देखने को मिला है। ये मैं आपको बता दूं कि ये HB पेंसिल है। तो इस टाइप के जो पेंसिल्स हैं उसमें ना डार्क वैल्यूज़ का कोई भी चिंता नहीं करना है आपको। डार्क वैल्यूज़ बहुत ईजिली आप ऑप्ट कर सकते हो। और ये इस तरीके का पेपर है जो कि बहुत लोगों को पसंद भी आती है, बहुत लोगों को नहीं आती है। और मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से जितना मैंने अभी ट्राई करा देखा, उसके हिसाब से वैल्यू फॉर मनी तो है। बट आगे जब मैं और डिटेल में यूज़ करूँगा तो फाइनल रिव्यू मैं आपको दे सकता हूँ। फिलहाल रिकमेंडेड है। अगर आप जाना चाहते हो चेकआउट कर सकते हो, डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जा सकते हो, यही इनका यूज़र आईडी है।
इसी नाम से यूज़र आईडी है, तो वहाँ पे भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। वैसे मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ आप जाके चेकआउट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो कि कैसे आप यहाँ ये इनके थ्रू परचेस कर सकते हो। ये सारी चीज़ डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरा सेटअप कैसा लगा और स्टूडियो टूर आप चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में, तो फटाफट से कमेंट कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।